मित्रों नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और यह समझने की जरूरत है कि क्या इसका संबंध कोरोना से है। अमूमन देखा जाता है कि हार्ट अटैक उन्हीं में होता है जिनमें पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर कहते हैं। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जिसमें कि ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, स्ट्रेस, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सब कॉमन कॉजेज हैं। अब इसके अंदर अगर कोई नया फैक्टर आ जाए जिससे कि इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाए तो वैसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सभी अंगों में इन्फ्लामेशन कराता है। हार्ट और हार्ट से जुड़े हुए वेसल्स इससे अछूते नहीं हैं और इस कारण यह देखा गया है कि जिन लोगों में पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं उनके अंदर अगर कोविड होता है तो ऐसे लोगों में सडन कार्डियक डेथ होता है और सडन कार्डियक डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट अटैक। इन्फ्लामेशन है, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनके अंदर प्लेक का रप्चर हुआ, ब्लॉक हुआ, फिर एकाएक वो एरिथमिया हो जाता है जिसे हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं और पेशेंट सस्टेन नहीं करता है और हार्ट अटैक के कारण सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। अब यह देखा जाए कि इसका लाइफ स्टाइल से कितना फर्क पड़ता है। सच्चाई यह है कि अब हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, डेडिकेटेड एक्सरसाइज या जिम करने का फुर्सत नहीं है, कैरियर का स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हर समय कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं, सुविधाएं इतनी है कि अगर आधा किलोमीटर भी हमें कहीं ट्रेवल करना है तो हम गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। तो नेचुरल रूप से जो शारीरिक श्रम हो रहा था वह शारीरिक श्रम होना बंद हो गया है, जिसके कारण हार्ट का जो कैपेसिटी है, जो रिजर्वायर है, लंग का जो कैपेसिटी है, वो रिजर्वायर है, वो खत्म हो गया है। अब ऐसे फिजिकल स्ट्रेस में अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटी है हमें उसके बियॉन्ड काम करना पड़ता है, रिजर्वायर खत्म है तो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, तो इसके कारण एकाएक हार्ट अटैक हो जाता है। यह भी देखा गया है कि पिछले 15-20 साल में यंग लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। एक तो इंडियन पॉपुलेशन है जिसमें कि कॉकेशियन पॉपुलेशन की तुलना में एक डिकेड पहले ये मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं और कोई भी मेटाबॉलिक बीमारियां समय के साथ बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और ग्रेजुअली लाइफ स्टाइल हमारा खत्म होते जा रहा है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड चीजें आती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि जिम जाएं, जिम में एक ही दिन में, एक ही सप्ताह में उतना काम कर लें जितना हमें एक साल में करना है। एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि कार्डियक एक्सरसाइज हो, सिम्टम लिमिटिंग एक्सरसाइज हो, तो वो आपको बेनिफिट कराता है। अगर आप हर चीज में अपने बॉडी को पुश करते हैं, अब जिम जाएं, एक सप्ताह के अंदर हम एक महीने में जितना वर्कआउट करना है वो हम कर लें, तो आपका बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता है और स्वाभाविक है कि ऐसे कंडीशंस में आपको हार्ट की समस्याएं होंगी, हार्ट आपका टॉलरेट नहीं कर पाएगा और हार्ट अटैक होगा। ब्लड ग्रुप से हार्ट का अटैक, इक्के दुक्के रिपोर्ट आते हैं कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है, बट कोई भी ऐसी पॉपुलेशन स्टडी हुई नहीं है जिसके कारण हम यह कह सके कि किसी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में ज्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना है या आपका कोई ब्लड ग्रुप है तो उसमें ज्यादा रिस्क होगा। हाँ, जेनेटिक इन्फ्लुएंस जरूर होता है। अगर आपके पेरेंट्स में हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, यंग एज में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो रिस्क है कि आप में भी यंग एज में हार्ट अटैक होने की संभावना है और इसलिए हमें, अगर पेरेंट्स के अंदर हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो उसमें हमें ज्यादा कॉशियस होना है, उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स का इवैल्यूएशन करना है। तो एक बार फिर से बताऊंगा, हार्ट अटैक को हल्के में ना लें, हार्ट अटैक के जो बेसिक कॉजेज हैं उनको समझिए। जो ट्रेडिशनल कारण है
जैसे कि स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसके ऊपर कोई भी एडिशनल रिस्क फैक्टर अगर होगा तो ये प्रेसिपिटेट करता है। तो जब भी हम हार्ट अटैक के बारे में सोचें, इन सभी रिस्क फैक्टर्स के बारे में सोचें और सभी का निदान करें। एक डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन जिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, स्मोकिंग ना करें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का एडिक्वेट इलाज करें, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण असर करता है हार्ट पे। और आजकल का जो फूड हैबिट है, फास्ट फूड है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है। तो कोलेस्ट्रॉल का भी निदान करें। धन्यवाद।